नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको साइंस का पेपर बता रहा हूँ। कक्षा 9वीं का याद रखना, कक्षा 9th क्लास का साइंस का पेपर बता रहा हूँ, जो वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से पेपर आया हुआ था, जो कि आने वाले 2023 और 24 के पेपर में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो इसमें कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23, ये विषय कोट है 200, साइंस का है, विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, याद रखना। ये बेनिफिट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 है, याद रखना। टाइम कितने का है? 3 घंटे का है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने हैं? 8। मैक्सिमम मार्क्स कितना? 75। अब उसके बाद याद रखना, जो आपके निर्देश दिए हैं वो बहुत जरूरी है, याद रखना। निर्देश पढ़ने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको आगे समझना है, क्या करना है। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 व 3 के लिए 1 × 8 = 8, तो 8 क्वेश्चन आएंगे, सब 8 नंबर के रहेंगे अंक। एवं प्रश्न क्रमांक 2 व 4 के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए। ये लिखा 5 से 22 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक, मतलब उनके बाजू सामने लिखे हुए हैं, याद रखना। 5 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चन है आपको 30 शब्द में लिखना है। 17 से 19 तक के शब्द को 75 शब्द में लिखना है। उसके बाद 20 से 22 तक के जितने भी प्रश्न सारे के सारे आपको 120 शब्द में लिखना। और ये क्या लिखा है? जहां आवश्यक हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये होगा निर्देश हिंदी में। उसके बाद ये होगा बेटा इंग्लिश में, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, याद रखना। क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपको ये ऑप्शन, ये पेन से टिक लगे जिससे हमने पेपर अरेंज किया है उसने किए हैं, तो आप इसको सही नहीं मानना। आप अपने हिसाब से जो सही है वो अपनी बुक में देखकर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है? ठीक है, क्या लिखा? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है? पहला ठोस, द्रव्य, गैस, जल। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। 4 में से कौन सा सही है? उसके बाद दूसरा है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में, द्रव्य में, गैस में, तेल में। ये लिखा। उसके बाद मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती जलती उसका क्या कारण है? केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकारिकी परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है आपका, किसी परमाणु का केंद्रक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, उपरोक्त में कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका के खोज करता है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लिनियस स्वान। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। फिर अगला, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं आवेग, चाल, त्वरण, विस्थापन। ठीक है, उसके बाद अगला है, कार्य का SI मात्रक है जूल, अग्र, वाट, न्यूटन, याद रखना। जूल, वाट, अग्र, न्यूटन। उसके बाद M द्रव्यमान की वस्तु V वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें आपको गतिज ऊर्जा बताना है 1/2 mv, 1/2 mv ब्रेक पूरे का स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m स्क्वायर v हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे के सारे आपको इंग्लिश में अब मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ये पहला है, याद रखना। ठीक है, ये दूसरा, ये थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7 और 8। इस तरीके से ये इंग्लिश में भी आप आराम से रीड कर लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक सेकंड है। सेकंड क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति की करना आपको याद रखना। पहला क्या लिखा है? दूध एक खाली स्थान विलयन है। अगला है दूसरा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खाली स्थान होता है। अगला, न्यूटन की खोज खाली स्थान द्वारा की गई थी। कोशिका का मस्तिष्क खाली स्थान को कहा जाता है। अगला, एक निश्चित दिशा में खाली स्थान वेग कहा जाता है। अगला, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खाली स्थान दिशा में कार्य करता है। अगला, कार्य बराबर बल इंटू खाली स्थान होता है। ये होगा हिंदी में। अब ये बेटा आप इंग्लिश में
मैं थोड़ा रोकते हुए बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद यहाँ से आते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 3। क्या लिखा, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। ये मैच द कॉलम में याद रखना ही आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या मैच द कॉलम क्या है, पहला जल का क्वथनांक, दूसरा तन्यता, आवोगाद्रो स्थिरांक, लाइसोसोम, जल का बहाव, टेलीस्कोप, कड़कनाथ, बर्मी कंपोस्ट, इसके जो ऑप्शन है धातु, आत्मघाती थैली, जाइलम 6.022 इंटू 10⁻23 100 डिग्री सेल्सियस, केंचुआ, गैलीलियो मुर्गा, ये इसके ऑप्शन है भैया। ये आप इंग्लिश में रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये 7 नंबर के 7 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? अगला है IUPAC का पूरा नाम क्या है? अगला है बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? एपिथेलियम ऊतक का एक कार्य लिखिए। वसा संचय करने वाले ऊतक के नाम लिखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान लिखिए। अगला है सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास लिखिए, ठीक है। ये होगा आपके हिंदी में। अब ये आप इसको आराम से इंग्लिश में आप पूरा अच्छे से रीड कर देना, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रश्न क्रमांक आपका जो 5 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है और बाजू में इनके ये नंबर दिए, कौन से नंबर कितने के हैं, ठीक है। वो सारे के सारे और में है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 5। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? और में इसका आया ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 6 आपको बता रहा हूँ, समांगी मिश्रण की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। इसके अथवा में आया है विषमांगी मिश्रण की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 7 आ रहा है, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसके और में क्या, कोलाइडी विलियन के 2 गुण आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। 2 नंबर का है। और में क्या, बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका आता है 9, समस्थानियों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसके और में समस्थानिक एवं समभारिकों में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में कोई 2 अंतर। 2 नंबर के। और में क्या है, हृदय पेशी के विशेष कार्य लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर में। और में क्या है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 12 क्या, दूरी एवं विस्थापन में अंतर। 2 नंबर का। स्कोर में क्या है, दैनिक जीवन में 2 उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित करना है, ठीक है। दैनिक जीवन में जो भी एग्जाम्पल देना आपको गति के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? और में क्या लिखा है, न्यूटन का गति का संबंधित द्वितीय नियम लिखें। न्यूटन के गति का दूसरा नियम पूछा है, याद रखना। कितना नंबर का आ रहा है? 2 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है 14, कितने नंबर का है? 2। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, ये बताएं। और में क्या है, संतुलित बल एवं असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका आता है 15, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। और में क्या है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए, कोई 2। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। और में क्या है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों लगता है, ठीक है। 17 से याद रखना 3 नंबर के स्टार्ट है। क्या है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसके और में क्या, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 क्या है, 18 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 3 km/h से 60 km/h तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 3 नंबर में। और में क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है, ठीक है।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका आता है 19। प्रश्न क्रमांक 29 का है अंतरा फसलीकरण के लाभ लिखिए कोई 3, अथवा में आया पशुपालन के उद्देश्य लिखिए कोई 3। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 19 तक 3-3 नंबर। अब यहाँ से जो प्रश्न क्रमांक 20 से जो स्टार्ट हो रहा है ये आपके हो रहे हैं 4-4 नंबर के, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित यौगिकों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। HCl, HNO3, HNO2, CO3, सारे एक एक नंबर के, तो टोटल 4 नंबर हो जाएंगे। इसके और में क्या पूछा है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम लिखना है। CaCl2, K2SO4, NaCl, NaNO3। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका स्टार्ट होता है 21। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके और में देखो क्या पूछा, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना क्या है। पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए कोई 4, अथवा में क्या, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसका प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल v 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर आपको बता दिया है साइंस का। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करना है, और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद।